ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा और नाज़रीन, खुशामदीद। मैं नसरीन सुल्ताना, मददगार मुअल्लिमा, गवर्नमेंट हाई स्कूल रोज़ातैन पाशापुरा कलबुर्गी शुमाल से आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो इब्तिदा में मैं आपसे चंद सवालात करूँगी, अगर आप जवाब जानते हैं तो दीजिएगा। तो आपके जैसे ही ये एक आपकी सहेली या आप तसव्वुर कीजिए कि ये आप ही हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक अदद फ़र्ज़ करें जो 0 और 9 के दरमियान में है, यानी 0 और 9 के दरमियान में से कोई एक अदद आप चुनिए। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप इस अदद को दुगना कीजिए, यानी कि 2 से ज़रब दीजिए। इसके बाद मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसमें 10 जमा कीजिए। इसके बाद आप इसमें क्या कीजिए, 2 से हासिल होने वाले अदद को आप 2 से तक़सीम करें। 2 से तक़सीम करने पर जो अदद आपको हासिल हुआ है उसमें आप जो शुरू में चुना हुआ अदद था उसको तफ़रीक़ कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको आंसर क्या आ रहा है। तो जवाब होगा आपका 5। तो ये मैंने कैसे जान लिया कि आपका जवाब 5 ही होगा? तो ये कौन से उसूल पर काम करता है, आइए मैं इसे आपको एक मफरूज़े के ज़रिए समझाती हूँ। खेल का हल कुछ इस तरह से है बच्चों, जो आपने शुरू में अदद फ़र्ज़ किया वो है अदद x, यानी आपका फ़र्ज़ किया गया अदद था x, और आपने उसको 2 से ज़रब दिया और उसमें 10 जमा किया, यानी 2 से ज़रब देकर 10 जमा करने पर आपको क्या मिल गया, नया अदद मिल गया। इसके बाद आपने क्या किया, हासिल अदद को 2 से तक़सीम किया। तो 2 से तक़सीम करने पर अब हमारी नेक्स्ट नई मसावात हासिल हो रही है। उसूल समझने की कोशिश कीजिए। हमारा अगला कदम क्या होगा, 2x जमा 10 मनफी x बटे 2। तो इसको हम क्या कर रहे हैं और थोड़ा सा मुख्तसर कर रहे हैं, जुज़ा फ़िक़र लेकर हल करने पर हमारे को क्या जवाब हासिल हो रहा है, 5 हासिल हो रहा है। तो लिहाजा हमारा जवाब क्या हो रहा है, 2x दोनों कैंसल हो रहे हैं और हमको क्या हासिल हो रहा है यहाँ पे 10 बटा 2, जो तक़सीम होने के बाद क्या बचता है, 5। तो लिहाजा हर बार हमारा जवाब क्या होगा, 5 ही होगा। तो ये इसका उसूल है। तो हम ऐसे ही क्या है, रियाजी में चंद खेल खेल सकते हैं, और भी तरह के खेल मुमकिन हैं, मज़मून रियाजी को दिलचस्प बनाते हैं। तो है ना बच्चों, मज़मून रियाजी दिलचस्प? तो आज हम क्या करेंगे, इस खेल के ज़रिए हमको क्या हासिल हो रहा है, हम ऐसा खेल खेल रहे हैं आदात का, इसके बाद हमको इससे क्या हासिल होता है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, मुहासिलात। तो मुहासिलात यानी कि हम घर बैठे मज़ा हासिल कर रहे हैं और हमें तफरी भी हासिल हो रही है। और दूसरा पॉइंट देखिए, हमारी दिमागी सलाहियत में इजाफ़ा हो रहा है। बुनियादी आमाल जैसे अमले जमा, अमले तफरीक़, अमले ज़रब और अमले तक़सीम हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा और एक हम इसमें ये गेम के ज़रिए क्या सीखे, हमारे में ख़ुद एतमादी पैदा हो रही है। नेक्स्ट और एक इस गेम के ज़रिए हमें क्या हासिल हो रहा है, मज़मून रियाजी से दिलचस्पी पैदा हो रही है, आदात से खेलना। तो ये हमारा आज का उन्वान है। इस उन्वान को पढ़ने के बाद आपके अंदर जो सलाहियतें उजागर होंगी वो ये हैं, 2 हिंसी और 3 हिंसी आदात को उमूमी सूरत में ज़ाहिर कर सकोगे। 2 हिंसी और 3 हिंसी आदात को उमूमी सूरत क्या होती है हम देखेंगे आगे। इसी तरह से 2 हिंसी के हिंसों को पलटते हुए जमा व तफरीक़ में चंद खेल खेलना सीखेंगे।
ये आपके निसाब में शामिल है बच्चों, मैं आपको सिखाऊंगी। पहेलियाँ हल करना जिनमें आदात की जगह हुरूफ मौजूद हों। पहेलियाँ समझते हैं ना बच्चों, एक छोटे से गेम की तरह होती है जिसमें हमें जवाब आने पर हम क्या समझते हैं कि ये पहेली हल हो गई है। तो ऐसे ही पहेलियों को हल करना सीखेंगे जो आदात पर मुनहसिर हैं। तो आदात से खेलना सबक में ये पहले यूनिट में आप इन 3 सलाहियतों को हासिल करेंगे। तो आइए पहली सलाहियत जो आपने देखी उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आदात को उमूमी शक्ल में ज़ाहिर करना, नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म। ये क्या है देखिए बच्चों, आदात जो हैं 0 से 9 तक क्या बोले आप इसको, एक हिंसी आदात हैं। इसके बाद 10 से जो शुरू हो रहे हैं 2 हिंसी आदात हैं। उसके बाद 100 से जो गिनती के आदात जो गिनते हैं आप शुरू होते हैं 3 हिंसी आदात हैं। तो इन आदात की उमूमी शक्ल होती है। तो ये उमूमी शक्ल क्या है देखेंगे हम। तो अब इसको समझने के लिए हम एक नंबर फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक अदद ले लेते हैं 45, जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक 2 हिंसी अदद 45 को हम 2 हिस्से हैं बोलकर समझते हैं। 5 जो है इकाई के मकामी कीमत पर है और 4 जो है दहाई की कीमत पर है। तो हम इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और इस तरह लिखते हैं। तो हमारा चार्ट कैसे बनता है जदवल बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अब मैं यहाँ पर 45 को इस जदवल में डालती हूँ तो हमें क्या नज़र आ रहा है, 5 इकाई के मकाम पर, 4 दहाई के मकाम पर नज़र आ रहा है। तो अब इसको हम उमूमी शक्ल में 45 को किस तरह लिखेंगे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। उमूमी शक्ल क्या होती है। आम शक्ल में हम 45 पढ़ते हैं इसको और लिखते हैं, ज़ाहिर करते हैं। उमूमी शक्ल में हम इसको फैली हुई सूरत में ज़ाहिर करेंगे, 4 ज़रब 10 जमा 5 ज़रब 1, यानी 5 इकाई के मकाम पर है और 4 दहाई के मकाम पर है, इसलिए हम इसको फैली हुई शक्ल को ज़ाहिर करेंगे। इसका नाम है उमूमी शक्ल। तो ये एक अदद लेकर हम समझने की कोशिश करें। आम तौर पर देखिए बच्चों, 2 हिंसी आदात की उमूमी शक्ल कैसी होती है। ए बी एक 2 हिंसी अदद है, समझ लीजिए। तो हम कैसे लिखेंगे, बी इकाई के मकाम पर है जबकि ए दहाई के मकाम पर है। तो हम कैसे लिखेंगे, फैलाकर इसको 10 ज़रब ए जमा 1 ज़रब बी। और थोड़ा मुख्तसर करती हूँ तो मैं इसको क्या हासिल होता है हमें, 10a जमा b, यानी वहाँ पर एक मौजूद है मुख्तसर सूरत। इसी तरीके से अगर अदद b a की शक्ल में हो तो हम इसको उमूमी शक्ल में कैसे ज़ाहिर करेंगे बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, 10 ज़रब b जमा a। a ज़रब 1 है वहाँ पर मौजूद, पर हम 1 को ज़ाहिर नहीं करें। तो यहाँ पर देखिए और थोड़ा मुख्तसर सूरत 10b जमा a होगी। तो 2 हिंसी अदद कौन सी भी सूरत में हो, आम तौर पर हम इसको ज़ाहिर ऐसे ही करेंगे, इकाई दहाई लेते हुए। 3 हिंसी आदात की उमूमी शक्ल क्या होती है। तो देखिए बच्चों, 3 हिंसा रखने वाला हम कोई भी अदद लेकर इसको समझ सकते हैं। तो मैं इसको पहले आपको आम शक्ल में बताऊंगी। आम शक्ल में हम एक ए बी सी कोई 3 हिस्से रखने वाला अदद है, समझ लीजिए। तो ए बी सी को हम ज़ाहिर कैसे करेंगे उमूमी सूरत में, जनरलाइज्ड फॉर्म में। तो क्या होगा, बिल्कुल सही बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा हम दाएं हाथ की जानिब से गिनते हुए बाएं हाथ की जानिब बढ़ते हैं। तो 100a जमा 10b जमा c, यानी दाएं हाथ की जानिब c जो है इकाई के मकाम पर, उसके बाद b जो है दहाई के मकाम पर, a जो है सैकड़ा के मकाम पर। तो ये फैली हुई सूरत कौन सी है, उमूमी सूरत है। इसी तरीके से कोई अदद c a b की शक्ल में हो तो हम कैसे लिखेंगे, b इकाई के मकाम पर, a दहाई के, c सैकड़ा के मकाम पर है। 100c जमा 10a जमा b। इसी तरह से हम एक और सूरत देखिए, BCE की शक्ल वाले 3 हिंसी अदद को हम फैली हुई सूरत या उमूमी सूरत में
किस तरह ज़ाहिर करेंगे? 100b जमा 10c जमा a। तो आइए अब मैं इसको एक मिसाल लेकर समझाती हूँ आपको। मसलन हम एक अदद फ़र्ज़ करते हैं 245। जैसे पिछले हमने 45 2 हिस्से वाला अदद देखे थे, अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर? 245 3 हिस्से हैं इसमें। 5 आपको इकाई के मकाम पर नज़र आ रहा है, 4 आपको दहाई के मकाम पर नज़र आ रहा है, 2 सैकड़ा के मकाम। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे? फैली हुई या उमूमी सूरत में 2 ज़रब 100 जमा 4 ज़रब 10 जमा 5। तो ये हो गया आपका बच्चों आदात को उमूमी शक्ल में ज़ाहिर करना। आपकी निसाब के मुताबिक 2 हिस्सी और 3 हिस्सी आदात को उमूमी शक्ल में इस तरह से ज़ाहिर करना सीख गए हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास है आदात के साथ खेल। तो इसमें हमारे पास क्या कहते हैं देखिए गौर से, हिस्सों की जगह बदलना। इसमें क्या है? हिस्सों को अदल बदल करके हम चंद खेल खेलने की कोशिश करेंगे। हिस्सों की जगह बदलना में पहले हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं? अदद 2 हिस्सा रखने वाले अदद को लेकर हल करने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा खेल है देखेंगे। आइए एक अदद को हम पहले आम तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। 2 हिस्सी अदद ए बी लीजिए। 2 हिस्सी अदद ए बी के हिस्सों को पलटने पर उन बी ए बनता है और इनका हासिल जमा हमेशा 11 का ज़ुअफ़ होता है, जबकि खारिज क़िस्मत ए जमा बी होता है और बचत 0 होती है। तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। 2 हिस्सी अदद ए बी के हिस्सों को पलटने पर बी ए बनता है और इनका हासिल जमा हमेशा 11 का ज़ुअफ़ होगा। ज़ुअफ़ यानी बच्चों मल्टीपल, उनका इजाफ़ी अदद यानी 11 के पहाड़े में शामिल होगा। 11 से जब आप उसको ज़रब देकर आगे बढ़ेंगे तो 11 के टेबल या पहाड़े में ये अदद होगा। तो इसका खारिज क़िस्मत कैसा रहेगा? ए जमा बी की सूरत में रहेगा, यानी वो दोनों हिस्सों को जमा करे तो, और बचत क्या होगी? हमेशा 0 होगी। तो इसको हम उमूमी सूरत में लिख कर देखते हैं कैसे ये मुमकिन हो पाया है, कौन से उसूल पर ये काम करता है। 2 हिस्सी अदद ए बी जमा बी ए करने पर अब हम इसको क्या कर रहे हैं? फैली हुई सूरत में लिख कर जमा कर रहे हैं। फैली हुई सूरत ए बी की क्या होगी? 10a जमा बी जमा बी ए की सूरत क्या होगी? 10b जमा ए। तो अब हम इसको और थोड़ा मुख्तसर करते हैं तो हमें हासिल क्या हो रहा है यहाँ पे? 11a जमा 11b, यानी ब्रैकेट्स हम ओपन कर रहे हैं ज़रब देकर और जमा कर ले रहे हैं। तो हमको क्या हासिल हो रहा है यहाँ पर? 11a जमा 11b। और थोड़ा मुख्तसर करते हैं तो हमें क्या हासिल हो रहा है? 11 मुश्तरिक बाहर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? a जमा b। हाँ बिल्कुल। तो अब आप देखिए गौर कीजिए यहाँ पर क्या हासिल हो रहा है? 11 ज़रब, यानी कि 11 का ज़रबी अदद है, जुज़े ज़रबी है, यानी ये 11 का इजाफ़ी अदद हो गया है। लिहाजा बच्चों तो 2 हिस्सी अदद के हिस्सों को पलटने पर हमको क्या हासिल होता है, और पलटे हुए अदद को जमा करने पर वो 11 का इजाफ़ी अदद बनता है। आइए अब हम इसको एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो एक मिसाल लीजिए आप। 64 एक 2 हिस्सी अदद है, इसके हिस्सों को पलटने पर 46 बनता है। 64 एक 2 हिस्सी अदद है, इसके हिस्सों को पलटने पर अदद 46 बनता है। पीछे हमने आपको जनरलाइज्ड फॉर्म यानी आम तौर पर ऐसा होता है बोल के बताए। अब हम क्या करेंगे? इनको दोनों को जमा करेंगे। जमा करने पर हासिल जमा हमें क्या हो रहा है? 110 हो रहा है। देखिए 110 को अगर हम गौर से देखते हैं तो ये क्या बनता है? 11 का इजाफ़ी अदद है। देखिए हम 110 को किस सूरत में लिख रहे हैं? 11 ज़रब 6 जमा 4। 6 जमा क्या 4 क्या होता है? 10 होता है। 11 ज़रब 10 क्या होगा? 110 ही होगा। हम उसकी सूरत बदल रहे हैं। तो हम अगला कदम हमारा क्या है? देखिए हम इसको
تقسیم کی علامت میں اگر ڈال کر دیکھتے ہیں تو کیا خارج قسمت, بچت اور ہمارا مقسوم کیا ہے. دیکھیے یہاں پر 110 کو ہم 11 سے تقسیم کر رہے ہیں تو ہمارا کیا ہو رہا ہے 11 دہا 110. پورا تقسیم ہو گیا نا بچوں. اور بچت کیا ہو گئی نیچے تفریق کرنے پر 0. تو بچت 0 ہے, خارج قسمت 10 ہے. غور کیجئے بچوں, ہمارا عدد کیا تھا 64. 64 کے ہندسے کیا ہیں 4 اور 6. 4 اور 6 کو جمع کرے تو ہمارا خارج قسمت 10 بن رہا ہے. دیکھیے اسی طریقے سے بچت یہاں پر ہمیشہ 0 ہوگی. تو یہ 2 ہندسوں پر مبنی ہم نے ایک کھیل دیکھا. تو ہم اسی طریقے سے 2 ہندسوں کو پلٹتے ہوئے اور ایک گیم دیکھیں گے. تو یہ کھیل کیسا ہے دیکھیے آپ. ایک 2 ہندسی عدد اے بی کو پلٹنے پر بی اے حاصل ہوتا ہے, جیسے پیچھے کیے تھے بالکل ایسے ہی. اب یہاں پر غور کیجئے, وہاں پر ہم جمع کر رہے تھے, یہاں پر کیا ہے تفریق ہے. اور بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو تفریق کرنے پر حاصل ہونے والا عدد 9 کا ضعف ہوگا. پچھلے حاصل جمع کے سوال میں ہم نے دیکھا 11 کا ضعف ہوگا, یہاں پر 9 کا ضعف ہوگا. 9 کا ضعف کیسے ہوتا ہے دیکھیں گے اس کو عمومی صورت میں لکھ کر. تو یہاں پر صورت بن رہی ہے 2 کنڈیشن, اے بڑا ہوگا بی سے, تب کیا ہوگا یہاں پر ہم بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو تفریق کر رہے ہیں. اے بی منفی بی اے مساوی ہے. پھیلی ہوئی صورت بولیے بچوں. ہاں بالکل صحیح, 10 اے جمع بی منفی, چونکہ سوال میں تفریق ہے اس لیے ہم منفی لیتے ہیں, 10 اے جمع بی. تو اب یہاں پر ہمارا اگلا حل کرنے پر کیا حاصل ہو رہا ہے 9 اے منفی 9 بی, اے منفی بی حاصل ہو رہا ہے. تو یہ کیا بن گیا دیکھیے بچوں غور سے, 9 کا جزء ضربی بن گیا نا. تو یہ اور ہم کو کیا ہے یہ اے منفی بی کیا حاصل ہو رہا ہے, یہ کیا ہوگا ہمیشہ آپ کا خارج قسمت ہوگا. اور 9 کیا ہے 9 کا ملٹیپل یا اضافی عدد بن گیا. دوسری صورت میں دیکھیے بچوں, اب اگر بی بڑا ہو اے سے تو بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد تفریق کیجئے. بی اے منفی اے بی مساوی ہے. عمومی صورت کیا ہوگی 10 بی جمع اے منفی 10 اے جمع بی. تو اس کو اور تھوڑا مختصر کریں گے. اگلا قدم کیا ہوگا, اوپن کریے بریکٹس اور مختصر صورت میں لکھیے 9 بی منفی 9 اے. تو 9 مشترک لیجئے باہر, تو اندر بریکٹ کے ہمارے پاس کیا بچ گیا بی منفی اے بچ گیا. تو لہٰذا ان کا خارج قسمت دونوں صورت میں آپ نے دیکھا پیچھے اے منفی بی ہوگا, یا یہ اگر اس صورت میں بی بڑا ہو اے سے تو بی منفی اے ہوگا. لہٰذا ہم اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. آئیے چلیے ایک مثال پر غور کیجئے. دیکھیے اب ہم ایک مثال لیتے ہیں. عدد 72 کے ہندسوں کو پلٹنے پر 27 بنتا ہے. تو غور کیجئے یہاں 7 بڑا ہے 2 سے. 72 میں 2 ہندسے ہیں نا موجود, 2 اور 7. 7 کیا ہے بڑا ہے 2 سے. تو دیکھیے بڑے عدد میں سے ہم چھوٹے عدد کو تفریق کر رہے ہیں. بڑا عدد کیا ہے 72 اور چھوٹا عدد اس کو پلٹنے پر بن رہا ہے 27. تو 72 میں سے 27 تفریق کرنے پر ہمیں 45 حاصل ہوا. 45 کو ہم ایسی ضربی صورت میں لکھ سکتے ہیں. کیسے دیکھیے بچوں, 9 ضرب 5 کیا بن گیا, یہ اجزائے ضربی بن گئے. کس کے 45 کے. لہٰذا ہم اس کو اور مختصر صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو اب دیکھیے یہاں پر ہم ہندسوں کو دیکھیں گے. غور کیجئے, اکائی کا ہندسہ 2, دہائی کا ہندسہ 7. ان دونوں ہندسوں کو ہم بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد تفریق کر رہے تو 5 حاصل ہو رہا ہے. اچھا اب ہم اس کو تقسیم کی صورت میں, پیچھے ہم کیا بتا رہے تھے آپ کو کہ 9 کا اضافی عدد ہوگا. بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد تفریق کرنے پر 9 کا اضافی عدد ہوگا. لہٰذا یہاں پر ہم کیا کریں گے, حاصل عدد کو 9 سے
तकसीम करेंगे तो वो पूरा पूरा तकसीम होगा। बचत या बाकी 0 है और खारिज किस्मत कितना है? 5 है ना अजीब बच्चों? आपको खारिज किस्मत भी मिल जा रहा है, यहाँ पे बचत भी मालूम हो गई है और 9 का इजाफी अदद भी है बोलकर शोर यकीन हो गया आपको। तो लिहाजा हमने देखा 2 हिंसी आदाद के 2 खेल, एक जमा में और एक तफरीक में। आइए अब हम 3 हिंसी अदद देखते हैं। 2 हिंसी अदद के हमने 2 गेम खेले, 2 खेल खेलना सीखे, जमा में एक, तफरीक में एक। लिहाजा अब 3 हिंसी अदद में हिंसों का पलटना कैसा होता है देखिए। वहाँ हम इकाई को दहाई बना ले रहे थे, दहाई वाले हिंसे को इकाई के मकाम पर ला रहे थे। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक 3 हिंसी अदद ABC के हिंसों को पलटने पर वो CBA बनता है और बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक करने पर वो अदद 99 का ज़ुअफ़ होगा। तो बच्चों देखेंगे कैसे मुमकिन हो पाता है ये उसूल किस तरह काम करता है। देखिए आप यहाँ पर हम कैसे ले रहे हैं, A बड़ा होगा C से, पहली सूरत। 2 सूरतें हैं इसमें, A बड़ा हो C से। तो देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ABC को पलटा कर CBA की शक्ल में ले रहे हैं। बड़े अदद से छोटे अदद को तफरीक करने पर क्या हासिल होता है देखिए, उमूमी शक्ल में लिखिए इसे। हाँ बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। 100A जमा 10B जमा C मनफी दूसरे अदद को भी फैली हुई शक्ल में लिखिए, 100C जमा 10B जमा A। तो अब हम इसको मुख्तसर करते हैं। तो अगला कदम क्या होगा बच्चों, 100A जमा 10B जमा C मनफी 100C मनफी 10B मनफी A, यानी मनफी से ज़रब देकर ब्रैकेट को हटा दिए हम वहाँ पर। तो अगला कदम क्या होगा देखिए बच्चों, मनफी और मुस्बत अलामत रखने वाले 10B कैंसल हो रहे हैं। बच रहा क्या वहाँ पर, B वाला रुकन 0 हो गया। तो बचता क्या है देखिए, आपके पास 100A बचा मनफी 100C। इसी तरीक़े से C और A के अलामत वाले रुकन को मुख्तसर करने पर 9A मनफी 99C। तो हम यहाँ पर और थोड़ा मुख्तसर करते हैं। तो 99 को हम मुश्तरिक बाहर लेते हैं, तो यहाँ पर हमको 99 बाहर होगा और A मनफी C ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। इसके क्या माने हुए बच्चों, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर 99 का जुज़े ज़रबी है, तो A बड़ा हो C से, शर्त में हमने देखा कि ये 99 का इजाफी अदद है। पहले 3 हिस्से तो हम बिल्कुल उसी तरह लिख लेंगे, 100C जमा 10B जमा A मनफी 100A मनफी 10B मनफी C। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कौन कौन से रुकन कैंसल हो रहे हैं। जमा 10B मनफी B, फिर वही पीछे की तरह कैंसल होने के बाद बचने वाले अरकान को अगले कदम में लिख लीजिए। 99C मनफी 99A बच गया है। तो अब हम यहाँ देखिए 99 मुश्तरिक है, बाहर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचे हुए अरकान लिख लीजिए। 99 ज़रब C मनफी A होगा। तो देखिए गौर कीजिए बच्चों, ये भी वैसे ही 99 का जुज़े ज़रबी बन गया। लिहाजा बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक कर रहे हैं, चाहे A बड़ा हो C से या C बड़ा हो A से, तो सूरत क्या हो रही है, 99 का इजाफी अदद ही होगा। तो ये हो गया आपका 3 हिंसी आदाद के ऊपर एक गेम या खेल। इसी तरह दिए गए 3 हिस्सों से 3 हिंसी अदद बनाकर हम और एक खेल खेलेंगे जो कि मुमकिन है और बहुत ही आसान है। फैली हुई सूरत में लिखते हुए हमें आगे बढ़ना है। वो फैली हुई सूरत क्या होनी चाहिए ये आपको जानना चाहिए बच्चों। तो आइए मेरे साथ आप भी गौर कीजिए। हम एक 3 हिंसी अदद फ़र्ज़ कर लेते हैं ABC। 3 हिंसी अदद ABC को
पलटने पर, पलटने की सूरत भी याद रखना होगा बच्चों। पलटने पर CAB और BCA की तरह बनने वाले अदद के हासिल जमा को 37 से तकसीम करने पर हमेशा हमेशा ज़ीरो बाकी रहेगा। ये कैसे और क्यों कर मुमकिन हुआ? ये उसूल किस तरह काम करता है, आइए देखते हैं। तो हम तीनों हिस्से लेंगे। 3 हिस्सों से बना तीनों हिस्से जो ऊपर बताया गया है वो लेंगे और उनको फैली हुई सूरत में यानी कि उमूमी सूरत में ज़ाहिर करेंगे। पहला है अदद है हमारा ABC। ABC की उमूमी सूरत 100A जमा 10B जमा C है बच्चों। इसी तरीके से दूसरी सूरत क्या होनी चाहिए बता रहे हैं वहाँ पर CAB। CAB की उमूमी सूरत क्या होगी बच्चों? हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, 100C जमा 10B 10A जमा B होगी। बिल्कुल इसी तरीके से तीसरा 3 हिस्सों वाला अदद भी लेंगे BCA। BCA की फैली हुई सूरत यानी कि उमूमी सूरत देखिए 100B जमा 10C जमा A होगी। अब इनसे बनने वाले अदद, इन तीनों हिस्सों को लेकर बनने वाला अदद, यानी हम तीनों को जमा कर दिए यहाँ पर। ये देखिए ABC जमा CAB जमा BCA। तो हासिल हमें क्या हो रहा है, इन तीनों उमूमी सूरतों को हम इसके मसावी हिस्से के सीधे हाथ की जानिब लिखकर मुख्तसर करते हैं तो ये क्या बन जा रहा है, 111 ज़रब A जमा B जमा C की सूरत बन जा रहा है। अच्छा, अब हम आगे और गौर करते हैं और 111 के जुज़े ज़रबी मालूम करते हैं। तो क्या मालूम होता है कि ये 37 का इजाफ़ी अदद है। तो 37 का इजाफ़ी अदद है तो हम लिखते हैं इसको मसावी है 37 ज़रब 3 ज़रब A जमा B जमा C। तो आ गया ना बच्चों ये 37 से तकसीम होने वाला अदद। तो और देखिए यहाँ पर बचत क्या होगी, हमेशा ज़ीरो होगी और ये 37 का इजाफ़ी अदद होगा। अब यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें पहेलियाँ नज़र आती हैं। पहेलियाँ मालूम है ना बच्चों आपको, आप खेलते हैं ना अक्सर पहेलियाँ। तो यहाँ पर हम आदात पर भी पहेलियाँ मुमकिन है खेल सकते हैं। पहेली कैसे होंगे देखिए, इस किस्म के सवालात में हम देखेंगे कि एक हरूफ को सिर्फ़ एक हिस्से से ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि ABC ये हरूफ हैं अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स। इनकी जगह हम 0 से 9 के दरमियान का कोई एक अदद लेकर रख सकते हैं। सिर्फ़ एक हरूफ के बदले एक ही हिस्सा भरना होगा और जांच करते हुए आगे बढ़ना होगा। आइए हम इसमें एक मश्क का सवाल हल कर देखते हैं। सवाल देखिए बच्चों, आपकी किताब में भी मौजूद है। मश्क 1.1 का हल करके बता देती हूँ मैं आपको कि कैसे हल करना है। ज़ैल में हर हरूफ की कदर मालूम कीजिए, यानी कि यहाँ पर 2 हिस्सों वाला 2 आदाद दिए गए हैं, इनको दोनों को जमा किया गया है। तो हासिल जमा हमको B2 ऐसे हासिल हो रहा है। गौर कीजिए बच्चों, सवाल में 3A जमा 25 जमा B2 2 अल्फ़ाबेट या 2 हरूफ अंग्रेज़ी के हरूफ मौजूद हैं। इनकी जगह क्या आना चाहिए हम मालूम कर सकते हैं। इसी को पहली कह रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो अब हम इसको कैसे आगे बढ़ेंगे, एक हरूफ की जगह पर 0 से 9 तक का कोई एक हिस्सा रख कर देखेंगे। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर गौर कर रहे हैं, इकाई में इकाई जमा करने पर नीचे 2 हासिल हो रहा है। इकाई क्या है हमारा, A जमा 5 जमा करने पर यहाँ पर हासिल 2 हो रहा है। तो ऐसा क्या आना चाहिए A की जगह पर के नीचे हासिल जमा में इकाई का हिस्सा 2 मिले हमें। जांच कीजिए बच्चों, कैसे जांच करना, A की जगह पर 0, A की जगह पर 1, A की जगह पर 2, 3, इस तरह से रख कर हिस्सा जांचिए। तो हमें जांच के ज़रिए पता चल रहा है कि A की जगह क्या लें। A जमा 5 करने पर हमें हासिल जमा
इकाई का हिस्सा 2 हासिल हो। ऐसा होने के लिए हम जांच करते करते आगे बढ़ने पर हमको क्या मिला है यहाँ पर, एक ही जगह अगर हम 7 रखते हैं तो क्या हासिल होता है, देखिए बच्चों 5 जमा 7, यानी कि दोनों इकाइयों को जमा कर ले रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पर देखिए आप इसका हल देखिए किस तरह मुमकिन है। आगे आइए, यहाँ पर 3a था ना बच्चों, एक ही जगह हमने 7 रख दिया तो बन गया ये 37। निचला वाला अदद पूरा मौजूद था 25। अब हमको इन्हें जमा करना था, जमा किए हम, और आगे बढ़ने पर नीचे हमें इकाई का हिस्सा 2 होना था, 2 हासिल हो रहा है। देखिए बच्चों, साथ में 5 जमा करने पर 12 हासिल होता है। 12 के 2 लिखकर हम हासिल जमा में 1 लिखेंगे ऊपर, तो 3 जमा 1 जमा 2 करने पर हमें 62 हासिल हो रहा है। तो 6 की जगह वहाँ पर b था ना बच्चों सवाल में, ये देखिए आप 6 की जगह पर b मौजूद है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 62 हासिल हो रहा है हमें। तो ये 62 में 6 का भी जो है b का कीमत हमको हासिल हो गई, लिहाजा हमने a भर दिया तो हमें b की भी कीमत हासिल हुई, लिहाजा हमें b की जगह 6 हासिल होता है। इस तरह से a की कीमत 7 हो गई, b की कीमत 6 हो गई। तो इस तरीके से आप भी हल कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए ये ज़रब में सवाल, अब हमने पिछले सवाल में जमा किया, यहाँ पर हमें ज़रब है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करें। AB ज़रब 5 मसावी है CAB, ऐसे हमको इनसे हासिल हो रहे हैं यहाँ पर। तो हमको 3 चीज़ें मालूम करना है यहाँ पर, A B C, इन तीनों की कदर क्या होगी, कदर यानी कीमत बच्चों। तो आइए चलिए जांच करते हैं। A B C की जगह A B की जगह रखेंगे हम, तो C भी ऑटोमेटिक हमको हासिल होगा। जांच के ज़रिए हम A और B की जगह 0 से 9 तक के हिस्से रखते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर B की जगह 0 रखती हूँ मैं और A की जगह 5 रखती हूँ, तो मुझे क्या हासिल हो रहा है, देखिए बच्चों C मसावी है 2। कैसे, देखिए आप AB ज़रब 5 कर रहे हैं, A की जगह मैंने 5 ले लिया, B की जगह 0, अब ज़रब दीजिए 5 0 0, 5 पंजे 25, तो लिहाजा हमारा आंसर है 250, जिसमें C हमें नहीं मालूम था बच्चों, C भी हासिल हो गया, A B भर्ती करने पर C भी हासिल हो गया। थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप बच्चों, आपको तमाम आंसर्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। गौर कीजिए, सवालात क्या हैं यहाँ पर, गौर से फ़िक्र से करना है आपको। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला यूनिट ख़त्म होता है।